लॉरेंस गैंग की तरफ से एक बार फिर धमकी दी गई है। एक बार फिर जेल से फोन पर धमकाया गया है। सलमान खान से दूर रहने की साफ साफ चेतावनी दी गई है। कहा गया है कि सलमान से यारी जान पर पड़ेगी भारी। लॉरेंस गैंग की तरफ से बिहार से सांसद पप्पू यादव को धमकी मिली है। ये वही पप्पू यादव हैं जिन्होंने बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद मुंबई आकर सबकी औकात बताने का दावा किया था, लेकिन लॉरेंस को सलमान के समर्थन में कही गई पप्पू यादव की एक बात शायद अखर गई और उसने जेल से ही धमकी देने के लिए फोन लगा डाला। सलमान के दुश्मन लॉरेंस गैंग की नई करतूत क्या है? सलमान के दुश्मन ने किसे कच्चा चबा जाने की धमकी दी? ले सुन ले भाई की तरफ से ना तुझे कच्चा चबा दिया ना, घंटे के 3 घंटे का टाइम तेरे पीछे ना गाड़ियों। आखिर सलमान के पीछे पड़े लॉरेंस गैंग के निशाने पर अब कौन? किसे वो सलमान से दूर रहने की धमकी दे रहा है? सारी दुनिया जानती है कि सलमान खान का दुश्मन नंबर 1 लॉरेंस बिश्नोई है। लॉरेंस गुजरात की साबरमती जेल में कैद। बावजूद इसके जेल के बाहर लॉरेंस गैंग की दहशत का नया ऑडियो सामने आया है, जो बताता है कि लॉरेंस गैंग बॉलीवुड के दबंग से कितनी नफरत करता है। तभी तो जिस लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करवाई, जो उन्हें धमकाता है, जिसने सलमान खान से करीबी के चलते बाबा सिद्दीकी के कत्ल का दावा किया, वही लॉरेंस गैंग अब सलमान खान की हिमायत करने वाले पप्पू यादव से नाराज है। बिहार से सांसद पप्पू यादव लॉरेंस गैंग के निशाने पर। और सुन बात ध्यान से, भाई ने जैमर बंद करवा के जेल का कॉन्फ्रेंस तुझे कॉल करवाई थी कॉन्फ्रेंस पे और तूने फोन ना उठाया। ठीक, ये था एक तो तेरा हो गया निवास, और अब गिनती चालू कर दे। एक हाउस पार्क दऊपल्ली, ठीक, दूसरा हाउसिंग सोसाइटी अनंतपुर, तीसरा अपार्टमेंट बिल्डिंग गुरदास मुथैया, चौथा पटना जिस घर में नजरबंद था तुम वो भी, और छठा जन अधिकार लोक सेवा पार्टी ऑफिस। और तुझे हम नेताओं जैसे नहीं, जिसे तेरी बेबाकी पसंद थी। एक बार कि तेरी वीडियो देखी थी मेरे बड़े भाई, जब तुमने कहा था कि जितनी तुम्हारी उम्र होगी उससे ज्यादा बार मैं यहाँ का सदस्य चुन के आ चुका हूँ, मुझे मत समझाइए। जिसने पप्पू यादव को धमकाया उसने खुद को लॉरेंस गैंग का गुर्गा बताया। दावा किया कि खुद लॉरेंस ने साबरमती जेल के अंदर से ही पप्पू यादव को फोन किया था। और सुन बात ध्यान से, भाई ने जैमर बंद करवा के जेल का कॉन्फ्रेंस तुझे कॉल करवाई थी कॉन्फ्रेंस पे और तूने फोन ना उठाया। ठीक, लॉरेंस गैंग के गुर्गे से बातचीत करते हुए पप्पू यादव ने इस फोन को रिसीव किया और पीए बनकर धमकाने वाले को मालिक कहते हुए बातचीत की शुरुआत की। यादव से बात हो रही है किसी और से? नमस्ते जी, कैसे हैं बताइए। मैं पीए हूँ साहब का। पीए हैं साहब का? जी पप्पू यादव। जी एमपी साहब के बताइए ना, बताइए मालिक। हाँ बताइए क्या आदेश है? आदेश तो कुछ नहीं है जी। आदेश इतनी है कि गलत कमेंट या कहीं किसी के खिलाफ बोलना सोच समझ के बोलना चाहिए। भैया खुशी के खिलाफ क्या कह रहे हैं? वो ट्वीट जब कोई घटना घटती है तो एज ए पॉलिटिकल ट्वीट होता है, तो पॉलिटिकल ट्वीट वो अपना करते हैं। अच्छा, उसमें कोई कीजिए ऊपर वाला देखिए, एक बार जानिए। पप्पू कर्म और कांड दोनों करते हैं जी, कर्म और कांड दोनों करते हैं भैया। कर्म करिए, बाद में भाई साहब की वो डायलॉग तो सुना होगा। भैया एक बात करने में भी आसानी होगी। भैया एक बात समझिए, मैं आपको बता दूं, बहुत क्लियर हूं मैं इस मामले में कि पप्पू यादव जी देश के 7 बार एमपी रहे हैं।
और उससे मतलब मेरी हम पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, नाम जाने मेरी जो हमारे रास्ते में आएगा मेरी बात से उसके साथ जो आज हो रहा है वही होता जाएगा। वो पॉलिटिकल चीजें हैं, पॉलिटिकल चीजें होती रही है, बात ठीक करते है, पॉलिटिकल इनने पॉलिटिकल नाले किसी के खिलाफ बोलना, किसी को शब्द बोलना पॉलिटिकल नहीं है। बाकी हम देख लेंगे, एक बार फोन करने का मकसद यही था, सुधर जाओ, नहीं आगे तो देख ही लेंगे हम। धमकी देने वाले ने इस दौरान कई अपशब्दों का इस्तेमाल भी किया। सांसद पप्पू यादव ने इस धमकी के ऑडियो को पत्रकारों को भी दिया, लेकिन इस घटना ने बता दिया कि लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान से कितनी नफरत करता है और उसे सलमान खान की तरफदारी करना तक मंजूर नहीं है। लॉरेंस गैंग को सलमान के समर्थन में खड़े होना बर्दाश्त नहीं हुआ और जेल के अंदर से एक बार फिर धमकियां आनी शुरू हो गईं। दरअसल अंडरवर्ल्ड का सारा धंधा खौफ से चलता है और शायद लॉरेंस गैंग को यह पसंद नहीं आया कि कोई इस तरीके से उल्टा धमकाए। मुंबई अगर सिनेमा की दुनिया का समंदर है, तो सलमान खान स्टारडम की एक ऐसी सुनामी है जिससे कोई टकराना नहीं चाहता। सलमान खान सिर्फ एक अभिनेता या फिर सुपरस्टार नहीं है, वो एक आइकन है जिनके करोड़ों चाहने वाले पूरी दुनिया भर में फैले हुए हैं। मुझे लगता है कि वो मुझसे कहीं बड़ा स्टार है और मुझे इससे कोई बुरा नहीं लगता। मुझे खुशी होती है जब मैं उसकी फिल्म देखता हूँ, दबंग देखता हूँ, तो मुझे भी मजा आता है। मुझे लगता है कि मेरी फिल्में जो हैं वो कहानियां बहुत अच्छी होंगी, डायरेक्टर बहुत अच्छे होंगे, हर डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम करेगा, तब जाके हमको कामयाबी मिलती है, तब जाके मेरी फिल्म को कामयाबी मिलती है। सलमान को किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, वो बेल्ट वेल्ट हिलाता है, कोई चश्मा टेढ़ा करता है, तो वो जो है वो पावर हाउस ऑफ स्टार पावर। तो मुझे लगता है मतलब मुझसे कहीं बड़ा स्टार है वो सलमान। सलमान खान के प्रशंसक उनके दीवाने हैं, लेकिन सिनेमा के इस टाइगर को लोग जितना प्यार करते हैं, लॉरेंस उतनी ही नफरत सलमान खान से करता है। लॉरेंस सलमान से अपनी नफरत का सबूत बाबा सिद्दीकी की हत्या करके दे चुका है। ताजा मामला पप्पू यादव का है, जिनकी सलमान खान के लिए हमदर्दी लॉरेंस को बर्दाश्त नहीं हो पाई। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से सलमान खान को मिल रही धमकियों के बीच पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने सलमान खान से फोन पर बातचीत कर खुद इसकी जानकारी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट की। मुंबई से लौट रहा हूँ, शहर से दूर, शूटिंग में व्यस्त होने की वजह से फिल्म अभिनेता सलमान खान से मुलाकात नहीं हो पाई। उन्हें भी आश्वस्त करना चाहता था, मैं हूँ ना। उनसे फोन पर लंबी बात हुई, वो निडर निर्भीक है, अपना काम और इंसानियत को पहली प्राथमिकता बताया। हर परिस्थिति में मैं उनके साथ हूँ। तो क्या पप्पू यादव को सलमान खान को मैं हूं ना कहना लॉरेंस को नहीं भाया और वो खुद जेल से फोन कर उन्हें धमकाने में लग गया? पसंद आ गई थी इसलिए बड़ा भाई बना लिया। और क्या करा तूने? हैं? इज्जत ही ना रखी हमारी। हैं? बिश्नोई भाई ने फोन करवाया, जैमर बंद करवा के करवाया। जेल का जैमर बंद कराना बच्चों का खेल समझ रहे हैं। मुंबई में एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद पप्पू यादव ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को खुली चुनौती दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। हालांकि इसके बाद पप्पू यादव यू टर्न लेते भी दिखे, क्योंकि मुंबई आकर लॉरेंस गैंग की औकात बताने का दावा करने के 24 घंटे के अंदर ही वो पलट गए। आपने लॉरेंस बिश्नोई को नहीं, ये सब बात मैंने पहले मना कर दिया था, बात नहीं पूछेंगे। आप ज्यादा तेज मत बनिए, मैंने आपको पहले आते कह दिया था, इस सब का सवाल नहीं होगा। मतलब गिरिराज सिंह कोशिश मैंने सीधा कह दिया था, आप तेज मत बनिए। लेकिन पप्पू यादव के अब सुर न सिर्फ बदले हुए हैं, बल्कि वो लॉरेंस गैंग की तरफ से दी जा रही धमकी के दौरान लॉरेंस के गुर्गे को मालिक कहते हुए सुने जा सकते हैं। और उससे मतलब हम पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, नाम जाने जो हमारे रास्ते में आएगा, मेरी बात से उसके साथ जो आज हो रहा है वही होता जाएगा। वो पॉलिटिकल चीजें हैं, पॉलिटिकल चीजें होती रही है, बात ठीक करते है, पॉलिटिकल इनने पॉलिटिकल नाले किसी के खिलाफ बोलना, किसी को शब्द बोलना पॉलिटिकल नहीं है। बाकी हम देख लेंगे, एक बार फोन करने का मकसद यही था, सुधर जाओ, नहीं आगे तो देख ही लेंगे हम। लॉरेंस गैंग ने साफ कर दिया है कि जो भी सलमान खान से हमदर्दी दिखाएगा या फिर सलमान के लिए उन्हें भला बुरा कहेगा, वो उसे धमकाने से नहीं चूकेगा, भले ही वो कई बार का सांसद ही क्यों न हो।
सलमान खान के समर्थन की बात करने वालों को लॉरेंस धमकाने में लगा है ताकि कोई भी समर्थन में खड़ा होने की हिम्मत न कर सके। वहीं सलमान खान को माफी मांगने की सलाह भी दी जा रही है। इसमें अनूप जलोटा से लेकर राकेश टिकैत शामिल हैं। जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे ही जाएंगे, जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अभिनय मतलब कोई इन्वॉल्व कर। गैंगस्टर लॉरेंस और उसकी गैंग से लगातार मिल रही धमकियों के बीच सलमान अपने काम में व्यस्त है। सलमान खान जहां काम में बिजी है तो वहीं उन्हें बिश्नोई समाज से माफी मांगने की सलाह दी जा रही है। उनका एक समाज है, वो पर्यावरण और वन्य जीवों की रक्षा करता है। कोई गलती सलती हो जा, सभी से इंसान है कि गलती होगी कोई सॉरी फील कर ले, राइट भी मिट जाएगी। सलमान खान को आज ही चले जाना चाहिए उस मंदिर में माफी मांगने, क्योंकि उनके माफी न मांगने से और लोगों को कष्ट हो रहा है। उनके एक मित्र की जान चली गई और लोग अपने को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो? यदि आपके केवल माफी मांगने से सब कुछ शांत हो सकता है। ये सारी बातें तब हो रही जब सलमान खान के पिता सलीम खान ऐसी किसी संभावना से इनकार कर चुके हैं। हाल ही में सलीम खान ने कहा कि उनके बेटे सलमान ने कभी काले हिरण का शिकार नहीं किया, इसीलिए माफी की कोई वजह नहीं है। हालांकि उन्होंने लगातार मिलती धमकियों से पूरे परिवार की आजादी छीनने की बात कही। वहीं एक पुराने इंटरव्यू में सलमान ने इस पूरे मामले पर बात करते हुए कहा था कि उन्हें एक डरा हुआ हिरण मिला था, जिसे उन्होंने बिस्किट खिलाया और थोड़ा पानी पिलाया। इसके बाद वो वहाँ से भाग गया। इस तरह सलमान खान खुद को बेकसूर मानते हैं और लॉरेंस की धमकियों के बीच लगातार खुद को काम में डुबोए हुए हैं। सलमान खान इन दिनों रियलिटी शो बिग बॉस की शूटिंग कर रहे हैं। सुनने में आया कि सलमान खान जल्दी इंटरनेशनल शो दबंग रीलोडेड के लिए दुबई जाने वाले हैं। ये शो इसी साल 7 दिसंबर को होगा। दबंग रीलोडेड में सलमान खान के साथ जैकलिन फर्नांडिस, सोनाक्षी सिन्हा, सुनील ग्रोवर, मनीष पॉल और आस्था गिल जैसे कलाकार दिखेंगे। हाल ही में भारी सुरक्षा के बीच अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन की शूटिंग भी कर ली है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सलमान खान की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। हाल ही में सलमान को एक और धमकी भरा मैसेज मिला था, जिसमें लॉरेंस से उनका विवाद सुलझाने के लिए 5 करोड़ रुपए की मांग की गई। हालांकि बाद में मैसेज भेजने वाले ने कथित तौर पर माफी मांग ली। इन बढ़ती धमकियों के कारण सलमान खान को Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। उनके घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर भी पुलिस की संख्या बढ़ा दी गई है। इस समय सलमान की सुरक्षा में करीब 50 से ज्यादा जवान मौजूद हैं। सलमान बिग बॉस के अलावा फिल्म सिकंदर की शूटिंग में भी व्यस्त है। इसमें वो पहली बार साउथ की एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना के साथ नजर आएंगे। पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी दी गई है। बिहार पुलिस जांच कर रही है। पप्पू यादव भी अब लॉरेंस को लेकर कुछ कहने से बच रहे हैं। हम आपको बताते हैं कि हाल के कुछ सालों में कैसे लॉरेंस बिश्नोई एक खतरनाक नाम बन गया। उसके गिरोह में 700 गुर्गे हैं, 10 राज्यों तक नेटवर्क फैला है। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा ये शख्स आज सबसे खतरनाक गैंगस्टर है। उस पर वसूली के आरोप लगते हैं, मर्डर के आरोप लगते हैं, हथियार तस्करी के आरोप लगते हैं और आरोप लगते हैं आतंकवादियों से ताल्लुकात। एनआईए की नजर में लॉरेंस बिश्नोई का गैंग एक नया अंडरवर्ल्ड है, आज का सबसे खतरनाक गैंग। लॉरेंस भले ही साबरमती जेल में कैद हो, लेकिन जेल में बैठे बैठे वो जब जहां चाहे किसी को भी निशाना बनाने का दम भरता है। अनमोल बिश्नोई इस समय अपने भाई लॉरेंस की गैर मौजूदगी में गिरोह चला रहा है। और जरा इस नक्शे पर नजर दौड़ाइए, वो राज्य जहां आज की तारीख में लॉरेंस गैंग की तूती बोल रही है, जहां लोग लॉरेंस गैंग के नाम से खौफ खाते हैं। ये सिंडिकेट पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, चंडीगढ़, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और झारखंड में सक्रिय है। लॉरेंस बिश्नोई की तुलना इन दिनों अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से की जाने लगी। उसके पास 700 शूटर्स हैं और विदेशों तक उसका नेटवर्क फैला है, तो उसको दाऊद इब्राहिम के लेवल का गैंगस्टर माने जाने लगा है। और जरा उन बहुचर्चित मामलों पर नजर दौड़ाइए जिन हमलों को लॉरेंस गैंग ने अंजाम दिया था। इनमें सबसे चर्चित है 29 मई 2022 को कराया गया मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का मर्डर।
मानसा में मूसेवाला की हत्या की गई थी, वो भी दुर्दांत तरीके से घेर मूसेवाला पर गोलियों की बौछार कर दी गई थी। गोल्डी बरार ने इसकी जिम्मेदारी ली थी, जो लॉरेंस गैंग का सबसे बड़ा गुर्गा है। जब मूसेवाला पर हमला हुआ था, तब लॉरेंस तिहाड़ जेल में कैद था। इसके बाद जयपुर में एक और सनसनीखेज हत्याकांड हुआ था। करणी सेना के मुखिया सुखदेव सिंह गोगामेडी की उनके ही घर में हत्या करवा दी गई। इसमें भी लॉरेंस गैंग का नाम सामने आया। लॉरेंस गैंग ने जिम्मेदारी भी ली और कहा कि गोगामेडी उनके काम में आड़े आ रहा था। और बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से तो लॉरेंस गैंग और भी खतरनाक हो चला है। अब उसने सीधे निशाने पर सलमान खान को ले लिया है। लेकिन लॉरेंस के दुश्मन भी कम नहीं है। 2023 में सुखदेव सिंह गोगामेडी के कत्ल के बाद करणी सेना के मुखिया बने राज शेखावत ने लॉरेंस का एनकाउंटर करने वाले पुलिस वाले को 1 करोड़ 11 लाख का इनाम देने का ऐलान कर दिया है। लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा, उस पुलिसकर्मी को 1 करोड़ 11 लाख 11,111 रुपए का पुरस्कार करणी सेना द्वारा प्रदान किया जाएगा। हमें और देशवासियों को भयभीत नहीं, भय मुक्त भारत वर्ष की आवश्यकता है। लॉरेंस बेखौफ होकर वारदातें करवा रहा है। अब हाल ये है कि सोशल मीडिया पर एक नई फौज खड़ी हो गई है, जो लॉरेंस की तारीफें कर रही है, उसको हीरो बना रही है। आतंक और गुनाह से लेकर अब लॉरेंस गैंग का धर्म वाला रिश्ता निकाल लिया गया है, लेकिन गुनाह की ये कहानी डरावनी है। आज तक ब्यूरो।